हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया हुए हैं, बढ़िया ही रहना। क्योंकि हम आ चुके हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर, ठीक है। अभी तक हमने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स को हम आइए देख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखेंगे कि उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक सिंबल्स एंड फार्मूले, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूले, फार्मूला और सिंबल्स के रूप में क्या होता है, उसके फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन में तो होता है जैसी बात है, आपने कभी मैथ में पढ़ा हुआ इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x 10 इक्वल टू 0, ये सब इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी टाइप की को हम केमिकल रिएक्शन को लिखने को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती है, पहला होता है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, ठीक है। जो हम कोई रिएक्शन करवाएंगे तो हम क्या लेंगे, जैसे बात हम एसिड लेंगे और बेस लेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे। दो चीज़ लेकर ही हम रिएक्शन करवाएंगे भाई ना। कभी भी रिएक्शन हमें करवाना होगा तो दो चीज़ लेना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ लो करके मिलाओगे उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट जिसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ये होता है, केमिकल इक्वेशन ये होता है, ठीक है। अब इसको नोट करें, उसके बाद से हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के कुछ पॉइंट्स, ठीक है। इन पॉइंट्स को जानने के बाद ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखना है रिएक्टेंट और स्टार लगा लिखना, रिएक्टेंट और रिटन ऑन द LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन लगा करके कि लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, ठीक है, अपने लेफ़्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद से हम क्या क्या करेंगे, एरो ड्रॉ बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द हेड ऑफ एरो टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। जो एरो ड्रा करेंगे, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो ड्रा करेंगे, और एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, ठीक है। ये बात को याद रखना, ठीक है। प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। प्रोडक्ट के बीच में क्या करेंगे, हम प्लस साइन लगाएंगे। अगर एक या एक से अधिक है तो, ठीक है, एक से अधिक प्रोडक्ट होगा तो हम उन दोनों के बीच में प्लस साइन लिखेंगे। रिएक्टेंट भी एक से अधिक होगा तो उसके बीच में हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब कि जो हम लोग प्रोडक्ट लिया है वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, ये कैसे उसको भी हमें लिखना पड़ेगा ना केमिकल इक्वेशन में। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने जो हाइड्रोजन लिया है वो गैस में लिया है या सॉलिड में लिया है या लिक्विड में लिया है? हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने कंपाउंड लिया है, जो हमने एसिड लिया है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम जैसे मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम को हम कौन सा मैग्नीशियम को बर्न, कौन सा कैसा मैग्नीशियम, लिक्विड जलाओगे या सॉलिड जलाओगे या गैस का मैग्नीशियम जलाओगे, ये चीज़ें हमें बताना पड़ेगा उस इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट को भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो गैस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गैस के लिए अगर कोई प्रोडक्ट हम लोग गैस में लेते हैं तो उसके आगे जी लगाएंगे, ठीक है, स्टेप कोष्टक बना करके जी लगाएंगे, ठीक है, जी
यानी कि गैस। अगर कोई प्रोडक्ट कंपाउंड हम लेते हैं तो उसके आगे जी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हम जब लिखेंगे अभी केमिकल रिएक्शन तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अगर जी लिखेंगे, अगर गैसियस स्टेट होगा तो हम लोग ऐसे ऊपर तीर मार देंगे, यानी कि गैस निकलेगा। कोई रिएक्शन में गैस निकलेगा तो ऐसे तीर मारा जाता है, ठीक है। अगर ठीक है, अगर कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं और वो गैस है, कंपाउंड हम लोग लेते हैं वो गैस है, तो हम लोग उसके आगे जी लिख देंगे कोष्ठक में, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में कोई गैस निकल रहा है, रिएक्शन में कोई गैस निकल रहा है तो ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। सॉलिड में, सॉलिड के लिए हम यस लिखते हैं, ठीक है। सॉलिड के लिए यस लिखते हैं, ठीक है। और अगर प्रीसिपिटेट, ठीक है, ये भी हम इसके बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे, एसिड या बेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीसिपिटेट, ठीक है, ये भी एक सॉलिड होता है, ठीक है। ये कलर ये क्या कहते हैं, ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन में करवाने के बाद जो होता है वो अघुलनशील पदार्थ को हम प्रिसिपिटेट करते हैं, ठीक है। अगर हम कोई कंपाउंड कोई रिएक्शन करवाते हैं, उसको मिला करके रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलता है, उसमें अघुलनशील पदार्थ मिलता है, ठीक है। वो घुले हुए नहीं रहते, कुछ देर बाद क्या करोगे, कुछ देर बाद रख के छोड़ोगे तो वो लिक्विड ऊपर चला जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। कभी तुमने सिरप उरप में देखा होगा, जो मेडिकल से सिरप लाते होगे तो उसको रख के देखना तो वो नीचे बैठ जाएगा कुछ चीज़ें, और उसका पानी नीचे चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हिला के पीने से हमें उसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्या करते हैं, जैसे चाक को कभी घोल के देखना पानी में, कुछ जब घोलोगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद देखना तो वो चाक नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो जो नीचे बैठा हुआ चीज़ होता है उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रिसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट को हम लोग क्या कहते हैं, लिखते हैं पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। पीपीटी बोलते हैं, और इसको हम एस भी लिखते हैं, ठीक है, एस भी लिखते हैं, ठीक है, एस भी लिखते हैं, और या ऐसे नीचे तीर बना देते हैं, ठीक है, या तीर बनाते हैं। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो क्या है, वो प्रिसिपिटेट है या पीपीटी है, ठीक है। पीपीटी यानी पीपीटी मैंने तुम्हें समझा दिया है कि क्या होता है, ठीक है। कभी चाक को घोलना पानी में, जब घोलोगे तो देखना वो तो कुछ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। कुछ देर बाद रख के देखना तुम, वो नीचे आ जाएगा चाक और पानी ऊपर चला जाएगा, उसी को हम लोग, जो नीचे आएगा उसी को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, भाई वो सॉलिड ही तो होता है, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट को एस लिखते हैं और नीचे या तीर नीचे लगा देते हैं, तो ये चीज़ें ये हमें पता चल जाता है कि ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है, पीपीटी है, ठीक है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड के लिए हम लोग एल लिखते हैं, ठीक है। लिक्विड के एल पर पर्सनली अगर एक्वस सॉल्यूशन हो, यानी कि जल में, ठीक है, एक्वस के लिए, ठीक है। अगर हम लोग जल में मिलाते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू लिखते हैं कोष्ठक में, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के आगे ए क्यू लिखा है मतलब उसको पानी में मिला करके उसके बाद हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। किसी चीज़ को अगर पानी में डाल करके उसके बाद हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग उसके आगे लिखेंगे ए क्यू, यानी कि हमने पानी में पहले डाला उसके बाद रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट करें, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल्स क्या होता है, पहला एग्जांपल्स होता है H2O2 मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर, यानी कि ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर के एक वाटर बनाते हैं, ठीक है, वाटर। तो हमें ये केवल ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, इधर वाले चीज़ को, ये लेफ्ट साइड में लिखा है तो इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, इधर वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट को हमने क्या लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस, बिटवीन देन प्लस, उसके बीच में प्लस बना कर लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एरो है, हेड, एरो का हेड किधर रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो हमें फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। H2 है, H2 के आगे तुमने क्या लिखना है, गैस है, यानी कि जी लिख देना। और O2 भी गैस है,
हाइड्रोजन गैस है, O2 गैस है, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड या कंपाउंड जो ले रहे हो, एलिमेंट ले रहे हो, वो गैस है तो गैस लिखोगे, सॉलिड है तो S लिखोगे, और लिक्विड है तो L लिखोगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी गैस और ऑक्सीजन भी गैस, इसलिए जी लिखा है। जी लिखा रहेगा मतलब कि ये चीज़ें, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, यहाँ पर जी लिखा रहेगा यानी कि हाइड्रोजन गैस है। लेकिन H2O जो बन रहा है वो गैस नहीं बन रहा है, वो लिक्विड मिल रहा है हमें। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिला रहे हैं तो हमें जल मिल रहा है, वाटर। वाटर गैस थोड़ी होता है, वो तो लिक्विड होता है, यानी कि L लिखा जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाते हैं तो वो क्या होता है, रिबन होता है, मतलब सॉलिड होगा। मैग्नीशियम के आगे S लिखोगे यानी कि मैग्नीशियम सॉलिड है, ठीक है। मैग्नीशियम सॉलिड है इसलिए S लिखोगे। अगर O2 को गैस है तो G लिखोगे, ठीक है, जी, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये सॉलिड होता है तो S लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे NaOH प्लस HCl मिल के NaCl और H2O बनाते हैं, ठीक है भाई। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा, ये NaOH ये क्या होगा, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। ए क्यू भाई, यहाँ पे लिखोगे ए क्यू, HCl में भी लिखोगे ए क्यू, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। ये ना सॉलिड लिक्विड कैसे, ठीक है, ये भी पानी में घुला होगा, NaCl, इसलिए ये इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ए क्यू लिखेंगे। और ये वाटर है तो वाटर थोड़ी किसी में घुलेगा, ये तो लिक्विड रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि फिजिकल स्टेट कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम फिजिकल स्टेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये नोट करें, उसके बाद से हम आगे देखते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में पहला टाइप्स है वर्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। वर्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ए वर्ड केमिकल इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लस बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में एरो लगा करके हमें चेंज बताना होता है कि हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या, कौन सा प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ठीक है। उसको हम लोग वर्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। वर्ड केमिकल इक्वेशन ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं, इसको वर्ड केमिकल लिखो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को ऐसे लिखना है, उसके बाद ऑक्सीजन को ऐसे लिखना है, वाटर को ऐसे लिखना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान होता है वर्ड केमिकल इक्वेशन, केवल नाम ही लिखना होता है, ठीक है। जिसमें सूत्र होता है लिखना, फार्मूला लिखना होता है, वो मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो आसानी से लिख दोगे, ठीक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे लिख दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इसको वर्ड केमिकल इक्वेशन में कितना आसान लिखना, केवल नाम ही लिखना है तो लिख दोगे, ठीक है, आसानी से, ठीक है। तो ये होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तब तक इसको नोट करो। सो अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल क्या इक्वेशन कौन सा होता है, इक्वल नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड कंपेयर्ड विथ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ को क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो दो एटम्स, उन दोनों के एटम्स के जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो हाइड्रोजन 2 है तो इधर 2 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर 1 ही है, ठीक है।
तो ये नाइंसाफ़ी हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो लिवाइजर हैं उन्होंने कहा था, एक नियम दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो उस नियम को फॉलो करेगा तो ही ये केमिकल रिएक्शन ठीक होगा। अगर एटम्स बराबर नहीं करोगे, इक्वल नंबर में नहीं रहेगा, तो वो रूल्स को ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला था कि ये मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये किसने दिया था, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर ने, ठीक है। लेवाइजर ने कहा था कि लॉ ऑफ मास हम क्या करते हैं, ना एटम्स को बना सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है तो यहाँ पे एक ही क्यों है भाई, ये तो ना इंसाफ़ी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। इस एटम्स को बराबर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। इसको बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। ये हीट एंड ट्रायल विधि दो मेथड होता है, ठीक है। हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, ठीक है। मेथड दो, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत हार्ड टफ है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा नहीं, ये सब फालतू की चीज़ें, बस बुक में दिया है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं भाई। ये इसको ऐसे ही ये प्रोसेस इस मेथड से अगर बैलेंस करने लगे ना, तो क्या होगा, तुम्हारे एग्ज़ाम्स के पूरा टाइम ये इसी में चला जाएगा, इसको बैलेंस करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें ये केवल पढ़ने के लिए है, बाकी जो मैं बता रहा हूँ यही काम चलेगा भाई। जो काम देगा, जो मतलब जो तुम्हारे फ़ायदे के लिए चीज़ें है वो चीज़ सीखो, ये फालतू की चीज़ें नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ लेना देगा कहीं से, ठीक है। मैं हो सकता है इसके भी सेपरेट से अलग से वीडियो बना दूँ, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखना, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो क्या कहते हैं, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहता वहाँ एक लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे दो है, तो एक काम करो, यहाँ पे दो से गुणा कर दो भाई, दो से गुणा करोगे तो दो एकम दो, यानी कि ऑक्सीजन का दो हो गया, इधर भी दो हो गया। लेकिन यहाँ पे दो दूना चार, हाइड्रोजन चार हो गया, तो यहाँ पर भी चार कर दो, दो दूना चार। अब देख लो, मिला लो, दो दूना चार हाइड्रोजन इधर, दो दूना चार हाइड्रोजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, दो एकम दो ऑक्सीजन इधर, बराबर, एटम बराबर है भाई, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, MgO बना है, ठीक है। तो MgO यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ही क्यों है भाई, ये तो नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन इधर दो है तो इधर भी करो दो, ऐसे कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो, दो एकम यहाँ पे कर दो, दो एकम दो मैग्नीशियम हो गया, और दो एकम दो ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे दो मैग्नीशियम है, यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे दो गुण होगा, ठीक है। अब दिखना बराबर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जिंक है और AgNO3 है, ठीक है। तो जिंक नाइट्रेट और Ag, ठीक है, ये तो बराबर, ठीक है। ये काउंट कर लेना है एटम्स, ठीक है। ये बराबर है, ये ऑलरेडी पहले से ही ये बैलेंस है, ठीक है। तो जो बैलेंस रहेगा उसको छोड़ देना, जो नहीं रहेगा उसको हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवाइजर ने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के को पालन करना पड़ेगा। अगर पालन नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करेगा, ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, ये लॉ को, ठीक है। इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। अगर पूछे हमें बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, तो हमें बताना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को क्या करता है, डिनाई करता है, इसलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। थर्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है,
अनइक्वल नंबर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड कंपेयर्ड विद द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, अगर क्या करोगे, रिएक्टेंट के साइड से और प्रोडक्ट्स की साइड के एटम्स को क्या करोगे, कंपेयर करोगे तो वो इक्वल नंबर नहीं होंगे, तो इसे हम लोग बोल देंगे कि क्या, कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, वाटर से क्रिया कराओगे तो हमें क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये क्या, ये बैलेंस है, एक कैल्शियम इधर, एक इधर, दो इधर, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद से क्या करोगे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उठा लो। ठीक है, इसका रिएक्शन हमें क्या कर देना है, CO2 से करवा देना है, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इधर के नंबर्स ऑफ एटम्स, इधर के नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को ले लोगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करोगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस प्लस क्या, CO2, ये भी क्या है, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इन सारों का रिएक्टेंट साइड के एटम्स और प्रोडक्ट साइड के एटम बराबर नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, तो इसको हम लोग बोल देंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ में आ गया होगा, और केमिकल इक्वेशन यही होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो बचा रहेगा इस चैप्टर में कि क्या क्या टॉपिक्स बचे हैं, उस टॉपिक्स को हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।